दोस्तों, इस वक्त एक ऐसा दौर आ चुका है कि जहां पर इंसान को अपना ईमान बचाना भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे ऐसे फिरके उठ रहे हैं दुनिया में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टारगेट इस्लाम को किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इस्लाम को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे इस्लाम कितना गलत मजहब है। सारी कमियां इस्लाम मजहब में ही हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो आतंक फैला हुआ है वो इस्लाम की वजह से ही फैला हुआ है। सबसे ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई धर्म दुश्मनों के टारगेट पर है तो वो इस्लाम है। दुश्मन के टारगेट पर तो इस्लाम है ही। दुश्मन तो इस्लाम को बदनाम कर ही रहे हैं, लेकिन खुद इस्लाम को मानने वाले भी इस्लाम को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूं। सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ, सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हो गया। जो असद हैं उनका परिवार शिया है। शिया परिवार था और तकरीबन 50 साल तक उन्होंने सीरिया के अंदर हुकूमत की। अब जिन लोगों ने उनकी सरकार का तख्ता पलट किया है वो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, जिहादी कहते हैं और सुन्नी संगठन कहते हैं। मोहम्मद अल जुलानी ये सीरिया के नए नेता बन चुके हैं। अब एक खबर दुनिया भर में मीडिया के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे देश की भी मीडिया, कुछ वेबसाइट इस खबरों को लिख रही हैं कि मुजाहिद जो सीरिया के अंदर सत्ता में आए हैं उनके साथ ट्यूनेशिया की और कुछ अफ्रीकी देशों की मुस्लिम महिलाएं आकर जिहाद अल निकाह कर रही हैं। जिहाद अल निकाह, निकाह के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन यह जिहाद अल निकाह क्या है? इस जिहाद अल निकाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं इस्लाम को लेकर, इस्लाम के खिलाफ, कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। असल में जिहाद अल निकाह एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है इस्लाम के नाम पर कि जो कोई मुजाहिद कहीं पर भी जिहाद करता है, जैसे अब सीरिया के अंदर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी तो उनको जिहादी कहा जा रहा है कि उन्होंने जिहाद किया है, मुजाहिद हैं वो लोग। तो अगर ऐसे मुजाहिदों के साथ, ऐसे जिहादियों के साथ कोई मुस्लिम महिला, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो कुंवारी हो, अगर बीबी की तरह शारीरिक संबंध बनाती है तो यह उसके लिए जायज है। शादी के बिना भी संबंध बनाना उस मुस्लिम महिला के लिए जायज है, क्योंकि उसने एक जिहादी के साथ संबंध बनाए हैं। इसको जिहाद अल निकाह कहा जा रहा है। और इस जिहाद अल निकाह की चपेट में सबसे ज्यादा ट्यूनेशिया की मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं। सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इसकी शुरुआत 2013 से हुई। आपको मालूम है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग मोहम्मद अल जुलानी ने 2011 में भड़काई थी। 2011 में विद्रोह शुरू किया था, तो उस वक्त भी 2013 में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ काफी सारी जगहों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये मुजाहिद कहलाए गए, जिहादी कहलाए गए। उस वक्त भी 2013 में सीरिया के अंदर आईएस भी बहुत तेजी के साथ एक्टिव था। आईएस और इन्हीं मुजाहिदों के लोगों ने ट्यूनेशिया की मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, या फिर ट्यूनेशिया के अंदर इनकी कुछ ऐसी महिला एजेंट थीं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को यह बताती थीं कि अगर कोई जिहादी कहीं पर जिहाद कर रहा है इस्लाम के लिए, तो आप अगर उसके साथ जाकर जिहाद अल निकाह करके संबंध बनाती हैं तो यह आपके लिए जायज होगा। आप उससे शादी ना करें, लेकिन अगर आप जिहादी के साथ संबंध बना लेंगी तो आप भी
जिहादी कहलाएंगी, आप भी मुजाहिद कहलाएंगी। इस तरह की थ्योरी उन लोगों के दिमाग में, उन महिलाओं के दिमाग में डाली गई, जिसके बाद हजारों की तादाद में ट्यूनीशिया से महिलाएं सीरिया पहुंची और उन्होंने आईएसआईएस के लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना ही निकाह के, और इसको जिहादल निकाह कह दिया गया। एक सलाफी सुन्नी संगठन है, उसने इसको जायज करार दिया। ये बातें मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, बीबीसी की भी ये रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। बाकायदा जो होम मिनिस्ट्री है ट्यूनीशिया की, उसने इस बात की जानकारी संसद के अंदर खड़े होकर दी थी कि हजारों महिलाएं इस झांसे में आ रही हैं और ट्यूनीशिया से सीरिया जा रही हैं। इराक के अंदर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जिहादन निकाह करते हैं। बाकायदा एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी ऐसे झांसे में आकर सीरिया ना जाए। होम मिनिस्ट्री ने साफ कहा था कि बहुत सारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं और यह हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब है। महिलाएं आईएसआईएस के बहकावे में आकर सीरिया पहुंचती थीं जिहाद के नाम पर और 20-20, 100-100 जिहादियों के साथ संबंध बनाती थीं। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आप खुद इस चीज की रिसर्च कर लेना। और नाम दिया गया इस्लाम का कि देखिए इस्लाम में यह सब जायज है। अरे इस्लाम में बिना निकाह के एक उंगली टच करना भी हराम है, किसी गैर औरत के, किसी गैर मर्द के निगाह भी उठाना हराम है। लेकिन जिहादल निकाह के नाम पर इस्लाम को इस तरीके से बदनाम किया गया आईएसआईएस के द्वारा। और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि सीरिया के अंदर मोहम्मद अल जुलानी के मुजाहिदों ने लड़ाई लड़के जिहाद करके तख्ता पलट कर दिया है, तो अब ऐसी खबरें आ रही कि एक बार फिर से ट्यूनीशिया की महिलाएं इन लोगों के पास आ रही हैं और संबंध बना रही हैं। और बाकायदा हमारे देश की मीडिया आर्टिकल और दुनिया भर की कई सारी बड़ी बड़ी पॉपुलर मीडिया वेबसाइट इस चीज को लिख भी रही हैं कि जिहादल निकाह इस्लाम में जायज करार दिया है कुछ संगठनों ने, और उसी के तहत महिलाएं आकर जिहादियों से संबंध बना रही हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़े हाई लेवल का प्रोपेगेंडा दुनिया में चल रहा है इस्लाम के खिलाफ। मेरे दोस्तों, जो मेरे गैर मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, साफ कह देना चाहता हूं कि इस्लाम में इस तरह के किसी भी निकाह की बात कहीं पर भी नहीं है। मर्द और औरत एक दूसरे के साथ तभी कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं जब उनका निकाह सुन्नत तरीके से हो। एक ही निकाह है, जब तक वो निकाह नहीं हो जाता तब तक मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हराम हैं। लेकिन इस्लाम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आईएसआईएस इस्लामी संगठन कहा जाता है इसको, कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम मुजाहिद हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग, इस्लाम के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे देश के अंदर, उनको जब इस तरह की चीजें बताई जाती हैं कि देखिए इस्लाम में इस तरह की प्रथा है, इस्लाम में इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो मजाक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी सोच इन लोगों के दिमाग में डाली जा रही है दोस्तों। तो जितने बड़े दुश्मन इस्लाम के जो और दुश्मन हैं वो हैं, उससे बड़े दुश्मन ये इस्लाम को मानने वाले भी हैं, जो इस्लाम एक नाम रखकर अपने आप को मुसलमान बोलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर इस तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह खबर बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूं, तो बहुत सारे मेल्स, मैसेज, आर्टिकल लोग मुझे भेजते रहते हैं कि इस पर कुछ बोलिए, इस पर कुछ बोलिए, क्या है ये। तो इस तरह की वीडियो बनानी पड़ती है। जिहाद अल निकाह इस तरह की कोई भी चीज़ इस्लाम में नहीं है और ना ही इस्लाम का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक है। ये सब नाजायज़ और हराम चीज़ें हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।